अगर आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन यूज दिस वेरी पावरफुल टेक्निक जो मैं आज बताने जा रही हूँ, दैट इज 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में 5 दिन में अपनी किसी भी एक इच्छा को बहुत ही इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये टेक्निक कैसे काम करती है, ये टेक्निक क्यों काम करती है और किस तरह से आप अपने लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है क्या। वास्तव में ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत पे काम करती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब हम किसी भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनको एनर्जी देते हैं, उनके अंदर ऊर्जा क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को आकर्षित करने लगते हैं। किसी भी चीज़ के बराबर अगर हम अपने अंदर ऊर्जा या एनर्जी क्रिएट कर देते हैं तो वो चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जब हमें कोई चीज़ चाहिए और उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हम अपनी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारी पास आकर्षित होकर वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। सकारात्मक सोच, व्यवहार, विचार, भावनाएं हमारी जिंदगी में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती हैं। उसी तरह से अगर हम बुरी आदतें रखेंगे, अगर आप नकारात्मक सोच हम रखेंगे तो हमारी जिंदगी में गलत चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का है। 5-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक क्यों है? अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम फोकस करते हैं वो है फोकस पर। जब हम 5 दिन तक लगातार किसी एक अपनी इच्छा को लेकर के फोकस करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आकर्षित होने लगती है, क्योंकि हम इस टेक्निक में लिखते हैं, उस इच्छा के बारे में सोचते हैं और उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एनर्जी देते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर रेपिटेशन, क्योंकि हम लगातार 5 दिन तक के अपनी एक इच्छा पे फोकस करके बार बार 55 बार हम रिपीट करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको एक पावरफुल थॉट मिलता है कि किस तरह से हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना है और वो चीज़ हमारी लाइफ में आकर्षित होने लगती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें कई तरह के मैनिफेस्टेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, हम विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कमिटमेंट। जब हम कमिटमेंट के साथ हम एक कमिट हो जाते हैं कि हम 5 दिन तक के लगातार इस पर्टिकुलर इच्छा पे फोकस करेंगे तो हमें अपने अंदर से एक विश्वास जागृत होने लगता है कि यस, ये काम करेगा और हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर लेंगे, और इसी की तरह से हम जो है वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो इसके बाद सेकेंड पॉइंट है वो इसी पॉइंट में वो ये है कि 555 एक एक्सट्रीम ग्रोथ का नंबर है। ये अत्यधिक वृद्धि आपको देता है। तो जिस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी डालेंगे, जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी, यानी वो चीज़ आपको तलाश करते करते आप तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इस टेक्निक को एक्चुअली में करते कहते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है सेट योर इंटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना इंटेंशन सेट करना है कि 5 दिन में आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि 5 दिन लगातार आप उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। और मान लीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट में अगले 5 दिन में चाहते हैं कि 10,000 रुपये आपके मतलब बैंक अकाउंट में मैनिफेस्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है कि आपको उस 5 दिनों तक लगातार आपको उस पर बारे में सोचना है और आपको ये सोचना है कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आपको एक्शंस लेने होंगे, क्योंकि विदाउट एक्शन देयर इज नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी शब्द जो है उसके अंदर भी एक्शन आता है, तो आपको डिजायर्ड एक्शन भी लेने होंगे उस पर्टिकुलर चीज की तरफ। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था 10,000 रुपये आकर्षित करने का, तो सपोज करिए कि मैं अगले 5 दिनों में 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में आकर्षित करना चाहती हूँ। तो 10,000 रुपये मैनिफेस्ट करा, अगर मेरी लाइफ में 10,000 रुपये आ गए मेरी बैंक अकाउंट में, तो मैं कैसा महसूस करूंगी? आई विल फील सक्सेसफुल, मैं अबंडेंट फील करूंगी, मैं फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करूंगी। इस तरह के आप चीज़ें आप बोल सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक डायरी लेनी है और उस डायरी के अंदर आपको ये लिखना है कि आप उस 10,000 रुपये को जब आकर्षित करेंगे तो आप किस तरह का महसूस करेंगे। इसको एफर्मेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो हम आते हैं सेकेंड
पॉइंट पे जिसमें हम कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। यू हैव टू क्रिएट योर एफर्मेशंस। सपोज करिए आपके जो भी डिजायर हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर इच्छा को एनर्जी दे रहे हैं, तभी वो जाकर के आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। तो क्या करेंगे आप, आपकी जो इच्छा है, जो आपकी डिजायर है, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, उसको आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ लिखेंगे। आपकी डिजायर को, अपने इंटेंशन को आपको एफर्मेशन में बदलना है। नाउ सपोज करिए आप कैसा महसूस करेंगे, इसके अंदर ये भी ऐड करना है, क्योंकि एफर्मेशंस आपके वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जब आप सपोज करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 10,000 रुपए का, मैं खुश महसूस करूंगी, मैं कृतज्ञ महसूस करूंगी, मैं फाइनेंशियली अबंडेंट महसूस करूंगी, इस टाइप की चीजें आप दे सकते हैं। लेकिन आपके एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए और आपको वो एफर्मेशंस बहुत ही साधारण भाषा में लिखने चाहिए जिसमें आपकी फीलिंग्स उसके साथ एसोसिएटेड हो जाए। तो आपको 5 एफर्मेशन लिखने हैं अपनी इच्छा को ध्यान में रखते हुए। सपोज करिए मुझे 10,000 रुपए अपनी बैंक में अकाउंट करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो 10,000 रुपए आकर्षित करके अपने बैंक अकाउंट में मैं बहुत अबंडेंट महसूस करूंगी। 10,000 रुपए आकर्षित करके मैं बहुत खुश महसूस करूंगी। अगर मैं 10,000 रुपए अपने अकाउंट में आकर्षित करती हूँ इस 5 दिनों के अंदर, तो आई विल फील फाइनेंशियली फ्री। 10,000 रुपए आकर्षित करके मैं ब्रह्मांड का शुक्रगुजार हो जाऊंगी। इस तरह के आपको 5 एफर्मेशंस लिखने हैं और इन एफर्मेशंस के साथ जुड़ी हुई आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भावनाएं, अगर आपकी इच्छाएं नहीं जुड़ी हुई होंगी तो आप एक्शन ही नहीं लोगे कि उसका रिजल्ट आ सके। तो आपको लगातार 5 दिन एक इच्छा पे फोकस करना है। अब आपको इन 5 एफर्मेशंस में से कोई एक एफर्मेशन चुनना है जो कि आपके हृदय के पास हो, जो से आप कनेक्ट फील करते हो, जिससे आप फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। जो भी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, जो आपको बेस्ट लगती है, उसमें से किसी एक एफर्मेशन को आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि हर एक में मैंने 10,000 रुपए तो इस्तेमाल किए हैं, हमने केवल भावनाओं को चेंज किया है। तो जिस भावना से आप अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, उस तरह का एफर्मेशन आप लिखेंगे और आप उस तरह का एफर्मेशन को ही प्रैक्टिस करेंगे। जो थर्ड स्टेप है, अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में आपको सेट योर स्पेस करना है। सेट योर स्पेस का मतलब एक ऐसा जगह आप ढूंढ लीजिए अपने घर में जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वातावरण हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप अगले 5, 7, 10 मिनट तक के आप अपनी उस इंटेंशन, उस डिजायर पे फोकस करके उसको लिख सकें। क्योंकि आपको उसको एनर्जी देनी है, आपको उस थॉट को एनर्जी देनी है, और आपको उस थॉट को आपको एनर्जी देके एनर्जाइज करके बढ़ाना है उसकी वाइब्रेशंस, ताकि ब्रह्मांड में जहां भी कहीं आपकी इच्छा एग्जिस्ट करती है वो आपकी तरफ आकर्षित होकर आए। तो आपको एक बहुत ही क्वाइट, अनडिस्टर्ब स्पेस आपको क्रिएट करना है। अब स्टेप नंबर 4 पे हम आते हैं, राइट योर एफर्मेशंस। जी हाँ, आपको 5 दिन लगातार 55 बार उस एफर्मेशन को लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस एफर्मेशन को लिखते हुए आपको महसूस करना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। वो खुशी, वो अबंडेंस, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको अपने अंदर महसूस करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आपने 10 बार 15 बार लिखा, उसके बाद आपके अंदर वो फोकस ब्रेक हो गया, या आपको वो एनर्जी फील नहीं हो रही है, वो खुशी महसूस नहीं हो रही है, टेक अ ब्रेक। थोड़ी देर चले जाइए, घूम टहल के आइए, या फिर मेडिटेट करिए, थोड़ा अपनी सोच को और सकारात्मक बनाइए, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाइए। उसके बाद फिर से आप पुनः उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखना आपको एक ही दिन के अंदर है, 55 बार आपको लिखना है, पूरे फोकस के साथ लिखना है और उस एनर्जी को महसूस करना है, उस फीलिंग्स के साथ आपको एसोसिएट होना है, अपने आप को कनेक्ट करना है। अगर इन 5 दिनों में अगर किसी एक दिन आपका छूट जाता है और आपकी इच्छा बहुत तीव्र है, आप चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस दोहराना होगा। आपको 5 दिन फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट करके आपको पूरा प्रोसेस खत्म करना होगा, तभी ये आपकी जो टेक्निक है वो काम करती है। जो लास्ट स्टेप आपका है वो है स्टेप नंबर 5, दैट इज लेट गो एंड रिलीज। आपको अपने एफर्मेशन 5 दिन तक आपने लिख ली, 55 बार आपने लिख लिया, आपने बेस्ट एफर्मेशन लिखा है। अब इस पर विचार नहीं करना है कि ये इच्छा कब पूरी होगी, क्योंकि एवरीथिंग हैज अ डिवाइन टाइमिंग। जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, ठीक समय पर वो इच्छा आपकी पूरी कर दी जाएगी। क्योंकि जब आप बार बार उस इच्छा पे पूरी करते हैं कि अरे मेरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई, 10,000 रुपये नहीं आया, बार बार अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, बार बार आप उस इम्पेशंस की एनर्जी में आ जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस डिजायर को, जो आपने 5 दिन तक के 55 बार लिख करके जो आपने एनर्जी क्रिएट करी थी, उस एनर्जी को आप कहीं कहीं धीमे धीमे करके उसको खाना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि ब्रह्मांड के पास एक नेगेटिव मैसेज पहुंचना शुरू हो जाता है और ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ये इच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज आपने जो भी मांगा है ब्रह्मांड से, आपको विश्वास रखना होगा कि वो चीज़ आपकी पूरी होगी। पूरे बिलीफ के साथ आपको काम करना और आगे बढ़ना है। उसको कर दिया आपने एक बार, उसको भूल जाइए, अपने एक्शंस करिए, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका रूटीन वर्क है उसमें आप लगिए। अगर आप उस इच्छा पे बार बार सोचते रहेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली यू डिड दिस टेक्निक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको मैनिफेस्टेशन के बाद उसको रिलीज कर देना है, उसको लेट गो कर देना है ब्रह्मांड में, और विश्वास रखना है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को अगले 5 दिन में, 10 दिन में, जब सही समय आएगा तब पूरा कर देगा। बेहतर ये होगा कि जब अपनी इच्छा पर आप फोकस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तब आप कई इच्छाएं ना रखें, किसी एक इच्छा पे रखें, किसी एक इच्छा पे फोकस करें और उसी पे अपने एक्शंस आप अपने करते रहें और धीमे धीमे करके वो देखिएगा कैसे कैसे वो आपकी चीज़ें आपके पास पहुंचा देगा। ब्रह्मांड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जब आपने कोई अपनी बिलीफ डाली है, कोई अपनी इच्छा ब्रह्मांड में डाली है, तो ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करके उसको आप तक पहुंचाने की। जो चीज़ें ब्रह्मांड ने आपको अभी तक दी हैं, जैसे आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, वो सब के लिए आपको रोज लेकिन कृतज्ञता महसूस करनी है, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहना है, थैंक यू की एनर्जी में रहना है। जब आप थैंक यू की एनर्जी में रहेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी और ईजिली मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ ग्रेटफुलनेस, द एनर्जी ऑफ जो थैंकफुलनेस है, शुक्रिया की जो एनर्जी है, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं आपको इसी तरह की और ढेरों ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको बता सकूं और आप इस पर अमल करके अपनी इच्छा को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बढ़िया बना सकें, बेस्ट बना सकें। सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं इस चैनल पे। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड्स दिस चैनल टू बी, दिस टेक्निक टू बी वॉच्ड, बिकॉज इस पर हम आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए बहुत कुछ रेमेडीज देने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।